नमस्कार दोस्तों। हैदराबाद की जंगल में जब रात को बुलडोजर की गर्जन सुनाई दी तो ऐसा लगा जैसे आर्मी किसी आतंकवादी कैंप को ध्वस्त करने के लिए आई हो। बुलडोजर यहां आई और 400 एकड़ में फैले हुए जंगल को ऐसे नेस्तो नाबूद और पेड़ को उखाड़ने लगी जैसे वहां कुछ था ही नहीं और वहां कुछ है ही नहीं। वहां पे करीब 500 के आसपास अलग अलग प्रजातियों के जानवर, पशु पक्षी पाए जाते हैं। करीब 500 के आसपास अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं उस जंगल में। पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने एक आदेश सुनाया कि यहां हमें आईटी पार्क बनाना है। चिड़िया की आवाज सुनी, न वहां हाथियों की गर्जन सुनी, न मोर की आवाज सुनी, न जंगली जानवरों के रोने की आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने कान में रुई डाल के बैठ गए हैं। ऐसे बुलडोजर ने ऐसे ध्वस्त करना शुरू किया, जंगलों को उखाड़ना है, ग्रीनलैंड को खत्म करके नेस्तो नाबूद करना। जब यही पॉलिटिशियन आते हैं और बात करते हैं ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया की, तो यहां वो ग्रीन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहां वो क्लीन इंडिया की बात कर रहे हैं। क्लीन उससे नहीं, भ्रष्टाचार को क्लीन नहीं करना, करप्शन को क्लीन नहीं करना। क्लीन मतलब ग्रीनलैंड को क्लीन करना है, जहां पशु पक्षी रह रहे हैं उनको नेस्तो नाबूद करना है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है ग्रीनरी से, उन्हें सिर्फ कहने में लगता है कि ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। वो तो भला हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों का, छात्रों का, जिन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और लोगों ने आके इस पे विरोध जताया। बट इससे कांग्रेस सरकार को या किसी भी अन्य पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी पॉलिटिशियन को थोड़ी सी चोट लगती है तो उनके मकानों पे अगर कोई अटैक करता है या किसी बात के लिए उनको तकलीफ होती है तो ऐसे लगता है देश में जैसे कर्फ्यू लग गया हो। बट यहां 400 एकड़ को नेस्तो नाबूद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने जब यह कदम उठाया तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वहां पे रह रहे पशु पक्षियों का क्या होगा। उतने सारे पेड़ है जिसके वजह से ग्रीनलैंड बना हुआ, जिसकी वजह से अच्छी वायु आती है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए सही होता है, लेकिन उनको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स या किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को बोलूं मैं, यहां पे मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, ओवैसी की बात करूं, कोई भी नहीं सोच रहा है कि यहां पे लैंड क्या है, ग्रीन लैंड के लिए क्या कर रहे हैं, पशु पक्षियों के लिए क्या कर रहे हैं। सिर्फ वो बातें करते हैं कि ग्रीन लैंड करेंगे, पशु पक्षियों के लिए सेवा करेंगे, पशु पक्षियों के लिए ये करेंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। उन्हें सिर्फ मतलब है तो अपनी रोटी सेकने से। उनका कहना है कि आईटी पार्क बनाऊंगा और वो 400 एकड़ लैंड को बेच के करीब 10,000 करोड़ क्या 10 से 15,000 करोड़ का इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा सरकार को, जिससे वो आईटी पार्क बनाएंगे और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यार एम्प्लॉयमेंट का क्या करोगे? बहुत सारे सोर्स है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। हैदराबाद तेलंगाना में और कोई जमीन ही नहीं है क्या जिस पे आप आईटी पार्क बनाओ? आपको सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं दिखते। यहां पे राहुल गांधी जा रहे हैं बिहार में, रैली कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये कर रहा है, बीजेपी ये कर रही है, वो ये कर रहा है। कहां इस पे कोई पॉलिटिशियन आया है एक भी बोलने के लिए कि हाँ ये गलत हुआ है? न इस पे मोदी जी बोलने आए हैं, न अमित शाह बोलने आए हैं, न राहुल गांधी बोलने आए हैं, न अखिलेश यादव बोलने आए हैं, न ओवैसी बोलने आए हैं। कोई भी बोलने नहीं आया है। सबको अभी राजनीति पर ही है। वक्फ बोर्ड बिल क्या है, वक्फ बोर्ड पे सब पड़े हुए हैं। एक बिल क्या पास हुआ, सब जितनी भी पॉलिटिशियन पार्टी है उठ के जा रही है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के लिए कि ये बिल कैंसिल करो। बट उसमें से कोई एक पॉलिटिशियन उठ के और किसी एक न्यूज चैनल ने उठ के ये नहीं बताया कि हाँ वहां पे 400 एकड़ को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, वहां के पशु पक्षी और जानवरों के साथ कितना गंदी हरकतें की जा रही है उनके साथ। अगर वही जानवर अगर शहर में आ जाए और किसी को मार दे तो बोलेंगे वो पागल है। पर यहां सरकार अगर जिस तरह से कर रही है, उन पशु पक्षियों के घर को नेस्तो नाबूद कर रही है, तो यहां पागल कौन है? कांग्रेस सरकार। जब बीजेपी यही काम करती है तो राहुल गांधी उठ के जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। उनको सिर्फ नोटों की पड़ी है, उनको सिर्फ वोटों की पड़ी है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पर यहां पे राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए हैं अपनी सरकार के तरफ से बोलने के लिए हाँ ये क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ पड़ी है कि 400 एकड़ जमीन बेचूंगा, आईटी पार्क बनाऊंगा, जिससे 10 से 15,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा। यार यही है क्या आप लोग की ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया की? ग्रीन इंडिया नाम का कोई चीज नहीं है। आप पॉलिटिशियन के माइंड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि सिर्फ क्लीन इंडिया की बात करो, वो भी क्लीन करप्शन से नहीं।
जानवरों के घर को हटाना है, पेड़ लगे हुए हैं पेड़ को काटना है। मैं दिल्ली में रहता हूं, पेड़ काटने पर उतनी ही सजा है जितनी हत्या करने पे है। अभी यहां 400 एकड़ के जंगलों में जितने पेड़ काटे गए, जितने जानवर मरे, जितने जानवरों की बर्बरता के साथ हत्या की गई, उनके घर को उजाड़ा गया, उस पर क्या सजा देगी सरकार? मैं तो ये जानना चाहता हूं यार, आप लोग कितने गिरे हुए लोग हो, कितने गिरी हुई पॉलिटिक्स करते हो। अच्छी पॉलिटिक्स करो। उन जानवरों का कोई दोष नहीं था, वो अपने जंगल में खुशी खुशहाल रह रहे थे। न उस मोर का दोष था, न वो हाथी का दोष था। एक हाथी दिखा रहा था कि वो जेसीबी से लड़ रहा है। आप लोग तो बिल्कुल ही अलग लेवल में चले गए हो। यहां लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाओ ताकि वातावरण में पॉल्यूशन कम हो, और जहां पेड़ लगे हुए उसी पेड़ को नष्ट कर रहे हो, उसी जंगल को काट रहे हो। बहुत सारी डेड लैंड पड़ी होंगी जहां पे कुछ ना कोई अनाज होता होगा ना कुछ होता, वहां पे जाओ ना, आईटी पार्क बनाओ, आईटी हब बनाओ। लेकिन जहां पे ग्रीनरी है, ग्रीन लैंड है, उसको खत्म कर रहे हो। कुछ शर्म करो कांग्रेस, राहुल गांधी या जो भी, इस पे कोई नहीं आ रहा है बोलने के लिए। वक्फ बोर्ड बिल के हट के भी कुछ बातें करो, जहां पे देश में बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए जाओ ना, कांग्रेस की सरकार पे, तेलंगाना सरकार पे पीआईएल दाखिल करो कि हाँ उसने ऐसा किया है। नहीं करोगे। करप्शन के अलावा तो आप लोगों को कोई आता नहीं। पॉलिटिशियन का मतलब ही करप्शन है। मैं मानता था कि वो पार्टी ठीक होती, वो पार्टी, कोई पार्टी ठीक नहीं है, सबकी सब करप्ट है। सबको सिर्फ वोट की राजनीति आती है, उसके अलावा कोई राजनीति नहीं आती उन लोगों को। अच्छी राजनीति करो, देश की सेवा की राजनीति करो। उन पशु पक्षियों के कोई दोष नहीं था, वो अपनी जगह पे रह रहे थे, बट तुम लोगों ने खराब कर दिया, उनके घर को तोड़ दिया, उस जंगल को। मैं तो ये कहूंगा फॉरेस्ट। धन्यवाद।